exercise 1.5, if you see, write the symbolic form of the following switching circuit. Okay, then construct switching table and interpret it. Okay, three things we have to do here. First, we should convert in symbolic form. Then we should construct its switching table, and then we should interpret the result. Okay, so to construct, to write in symbolic form, we'll consider how many switches are there: S1, S2, S1 dash, and S2. So P switch S1 is closed, और Q हम लिखेंगे switch S2 is closed, negation P लिख देंगे S1 dash is closed, and negation Q आ जाएगा S2 dash is closed. ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कंसिडर करना है, तो यहाँ P और negation Q पैरेलल है, P negation Q पैरेलल है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल है. कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ? नेगेशन P एंड Q. ठीक है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया है. अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, स्विचिंग टेबल इसका बनाना है और फिर रिजल्ट इंटरप्रेट करना है. हमें स्टेटमेंट मिला है P और नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q. ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म हमें सर्किट से मिली है. इसमें हम देखें तो दो स्टेटमेंट है और 1 2 3 4 5 सिंबल है, तो टोटल 7 कॉलम बनेंगे. यहाँ पे 7 कॉलम का टेबल है. तो पहला रहेगा P Q, फिर हम देखेंगे कि निगेशन तो नहीं है किसी का, तो निगेशन P निगेशन Q दोनों मालूम करना है. फिर ये ब्रैकेट मालूम करेंगे P और निगेशन Q, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे निगेशन P एंड Q, लास्ट में ये दोनों का डिसजंक्शन. ठीक है, अब P जो है हमें स्विचिंग टेबल बना रहे हैं हम, तो दोनों 1 0 0, देन 1 0 1 0, निगेशन P आ जाएगा 0 0 1 1, निगेशन Q आ जाएगा 0 1 0 1. P और निगेशन Q मीन्स इसका और इसका डिसजंक्शन, यानी दोनों फॉल्स, दोनों जीरो तो जीरो, बाकी सारे केस में हमको 1 लिखना है. तो दोनों जीरो थर्ड ही केस में है, वहाँ 0 लिख दिए, बाकी में 1. फिर निगेशन P और Q का हमको कंजंक्शन लेना है. कंजंक्शन मीन्स दोनों 1 तो 1, बाकी 0. ठीक है, ये भी हो गया. अब जब इन दोनों का हमको डिसजंक्शन लेना है, तो दोनों 0 जहाँ है वहाँ हमको 0 लिखना है, लेकिन दोनों 0 तो है नहीं, यानी सारा जो है वो 1 1 आएगा. ठीक है, अब थर्ड पार्ट एक बचता है कि इंटरप्रेट द रिजल्ट. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट जो है हमेशा याद रखिएगा, वो लास्ट कॉलम की एंट्रीज से हमको करना है. अब यहाँ पे लास्ट कॉलम में सारा 1 1 1 है, तो मैंने कहा था कि 1 क्या डिनोट करता है कि लैंप है वो हमेशा ऑन रहेगा, मतलब हमेशा ग्लो करता रहेगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आफ्टर ऑब्जर्विंग entries in last column, मतलब कोई भी केस हो, चाहे दोनों स्विचेस क्लोज हो, एक स्विच ओपन हो, एक क्लोज हो, दोनों क्लोज हो, कोई भी केस हो, इन ईच केस द लैम्प विल ग्लो. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लास्ट कॉलम, लैम्प विल ग्लो फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच. स्विचेस. ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरप्रिटेशन की लास्ट लाइन हमारी रहनी चाहिए, और जो ऑब्जर्व करेंगे हम हमेशा लास्ट कॉलम की एंट्रीज से. नंबर 2 देखें, अगर पहले इसको भी हमें पहले सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर स्विचिंग टेबल बनाना है, उसके बाद रिजल्ट इंटरप्रेट करना है. तो S1 है, S2 है, S1 डैश है, S2 डैश है. तो P आ गया है हमारे पास, Q रहेगा, निगेशन P रहेगा, निगेशन Q रहेगा. P यानी स्विच S1 is closed, S2 is closed, S1 dash is closed and S2 dash is closed. Okay, अब यहाँ पर हमें S1 जो है वो यहाँ से अगर पढ़ना स्टार्ट करें, यानी कि S1 यानी कि P, ठीक है, पैरेलल है किसके साथ? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ S1 डैश S2 डैश पैरेलल है
नेगेशन P एंड नेगेशन Q के साथ। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, यानी ये सिंबल आ जाएगी किसके साथ? P एंड Q के साथ। ठीक है, तो ये एक सीरीज हमारी सिंबॉलिक फॉर्म हमारा बन जाता है। अब हमको इसका टेबल बनाना है, उसके बाद रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। तो टेबल अगर देखेंगे हम तो कितनी सिंबल है? 1 2 3 4 5 6 सिंबल है, 2 स्टेटमेंट है, टोटल 8 कॉलम वाला टेबल हमको बनाना है। सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो मिल गया है P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है, और P एंड Q। अब हमें इसका बनाना है ट्रुथ टेबल और फिर रिजल्ट जो है हमको एनालाइज करना है। तो यहाँ पर P रहेगा, Q रहेगा, सेंटेंस में निगेशन P और निगेशन Q भी है, वो भी मालूम कर लेते हैं। फिर ये ब्रैकेट मालूम करते हैं निगेशन P एंड निगेशन Q की, ठीक है। फिर हम उसका डिसजंक्शन मालूम कर लेते हैं P के साथ। फिर ये वाली ब्रैकेट मालूम कर लेते हैं P एंड Q, और फिर लास्ट में जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते हैं। टोटल पूरा सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा, मतलब ये दोनों कॉलम का डिसजंक्शन। अब P तो हमें पता है कि 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, मीन्स 2 बार 1 लिखेंगे 2 बार 0 लिखेंगे, क्योंकि ये स्विचिंग सर्किट है। Q लिखेंगे 1 0 1 0, निगेशन P 0 0 1 1, निगेशन Q जो आएगा 0 1 0 1। निगेशन P एंड निगेशन Q है जो, वो हम देख लेते हैं कि कंजंक्शन है, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, यानी कि दोनों 1 तो 1, बाकी सारे केस में फॉल्स 0। अब इस कॉलम का P के साथ डिसजंक्शन हो रहा है, मतलब दोनों 0 जहां है वो वहां पे हम 0 लिख देंगे, बाकी सारे केस में 1 लिख देंगे, ठीक है। P एंड Q जो है वो कंजंक्शन है, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो P और Q का कॉलम दोनों ट्रू तो ट्रू मीन्स ये वाला, बाकी सारी एंट्रीज फॉल्स आ जाएंगी। अब सिंबॉलिक फॉर्म मतलब ये दोनों कॉलम का हमको डिसजंक्शन लेना है, यानी जहां 2 बार 0 है वहां 0 लिखना है, बाकी सारे केसेस में 1 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको रिजल्ट एनालाइज करना है, तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा है कि हम जब भी रिजल्ट हम एनालाइज करते हैं तो हमें लास्ट कॉलम की एंट्रीज देखनी है। तो इसमें अगर गौर करें तो 1 1 और 1 3 ऑप्शन में है, यानी कि इन 3 केसेस में लाइट जो है, लैम्प जो है वो ग्लो होगा, ठीक है, सिर्फ इस केस में नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लाइट और लैम्प विल ग्लो इन ईच केस, ओके, आफ्टर ऑब्जर्विंग entries in last column, we can say that light will glow in each case or lamp will glow in each case except, कौन से केस में नहीं होगा? ये वाले केस में। इसमें क्या है, जब स्विच S1 ओपन होगी और स्विच S2 क्लोज होगी, ठीक है, तो वो केस हम मेंशन कर सकते हैं, एक्सेप्ट, इन ईच केस एक्सेप्ट द केस in which S1 is open and S2 is closed, ठीक है। ये एक केस में ऑन नहीं होगा, लैम्प ग्लो नहीं करेगा, बाकी सारे केस में करेगा। तो इस तरीके से हम रिजल्ट एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो S1 है, स्विच S2 भी है और S3 भी है, मतलब हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं P Q और R। फिर अगर देखें तो S1 डैश तो नहीं है, लेकिन S2 डैश और S3 डैश है, तो निगेशन Q और निगेशन R भी डिनोट कर सकते हैं। तो P क्या होगा? स्विच S1 इज क्लोज्ड, और Q होगा S2 इज क्लोज्ड, R हो जाएगा स्विच S3 इज क्लोज्ड, निगेशन Q जो है वो है स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, एंड निगेशन R मीन्स S3 डैश इज क्लोज्ड। जब सिंबॉलिक फॉर्म इसका लिखेंगे तो ये वाला पूरा जो हमको देखना है, ये पूरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है? S1 का, S2 डैश का
एंड S3 डैश का, ठीक है। यानी P का निगेशन Q का निगेशन R का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब डिसजंक्शन आएगा और इसे एक ब्रैकेट में रख देंगे। अब ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है, किसके साथ सीरीज में है, ये एक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में पैरेलल कनेक्टेड है P1 एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ Q एंड R, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये सीरीज में आ गया है तो यहाँ पे पहले आ जाएगी सिंबल एंड, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं क्योंकि एक और ब्रैकेट आना है अंदर, P। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो और किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, S2 S3 के सीरीज कॉम्बिनेशन, मींस Q एंड R का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी। अब हमको इसका टेबल बनाना है और रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। तो टेबल बनाने में ये ध्यान देना पड़ेगा कि P Q और R तीन सेंटेंस है, ठीक है, तीन सेंटेंस है और सिंबल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 10 रोज बनेंगी, सॉरी 10 कॉलम बनेगा और तीन सेंटेंस है तो 8 रोज का टेबल बनेगा। जैसा कि हमें सिंबॉलिक फॉर्म मिल चुका है इसका सर्किट का, P और निगेशन Q और निगेशन R, ठीक है, ये एक है एंड ब्रैकेट में P और Q एंड R है। तो पहले P हम ले लेते हैं, Q ले लेंगे, R ले लेंगे, निगेशन Q और निगेशन R। उसके बाद हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, P और निगेशन Q और निगेशन R। उसके बाद Q एंड R सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर जो ये तीनों मैंने एक साथ ले लिया है, हम दोनों अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, मतलब पहले P और निगेशन Q का डिसजंक्शन मालूम कर लेंगे और उसके बाद उसको डिसजंक्शन R से कर देंगे तो वो बेहतर रहेगा, वो पहले कर देते हैं। वैसे तीनों एक साथ भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। P और निगेशन Q, फिर P और निगेशन Q का डिसजंक्शन निगेशन R के साथ, फिर ये ब्रैकेट मालूम कर लेंगे Q एंड R, फिर उसका डिसजंक्शन और उसके बाद लास्ट में जो सिंबॉलिक फॉर्म है टोटल सेंटेंस, ठीक है। तो अब P जो है 8 रो वाला हमेशा याद रखिए, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स रहता है, तो यहाँ 4 बार 1 रहेगा देन 0 रहेगा, फिर 1 1 0 0 1 1 0 0, देन R will be 1 0 1 0 1 0 1 0। निगेशन Q रहेगा तो 2 बार 0 लिखेंगे, 1 1 0 1 1। निगेशन R जो है वो 0 1 0 1 0 1 0 1 हो जाएगा। P और निगेशन Q, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम में जहां 2 बार 0 आ रहा है वहां 0 लिख देना है और बाकी सारी एंट्रीज जो है वो 1 1 आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसका डिसजंक्शन किसके साथ, निगेशन R के साथ, तो यहाँ पर भी जहां 2 बार 0 आ जा रहा है बस ये एक केस में है, बाकी सारे केस में आंसर आ जाएगा 1 1। Q एंड R अगर देखें ये दोनों कॉलम में हमको देखना है कि अगर दोनों ट्रू तो ट्रू बाकी फॉल्स, ओके, तो दोनों 1 तो 1, तो कौन सी कंडीशन में, ये फोर्थ लास्ट में है, ठीक है, और कहीं नहीं, तो बाकी 0। फिर P का डिसजंक्शन हमको लेना है Q एंड R के साथ, ये कॉलम और ये कॉलम, तो जब डिसजंक्शन है तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स बाकी सब ट्रू, तो दोनों फॉल्स कौन से केस में है, लास्ट के 3 केसेस में है, तो लास्ट के 3 केसेस में लिख देते हैं, बाकी सारा जो है वो ट्रू आ जाएगा, मीन्स 1 आ जाएगा। अब सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, ये वाला जो कॉलम है हमारे पास ये वाला और ये दोनों का हमको कंजंक्शन लेना है। कंजंक्शन कैसे याद किए हैं, दोनों ट्रू तो ट्रू बाकी फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों 1 तो 1 बाकी फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हमको लिखना है कि केसेस लिखना है कि रिजल्ट इंटरप्रिटेशन लिखना है, ठीक है, तो हम लास्ट कॉलम की एंट्री ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्प विल ग्लो इन ईच केस एक्सेप्ट लास्ट 4 केसेस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक केस मेंशन करना जरूरी नहीं है और यहाँ पर लास्ट 4 केसेस में हम लिख सकते हैं कि लैम्प ऑन नहीं होगा, सो लैम्प विल ग्लो in each case
अब यहाँ पर हम जैसे ये रो है ना, तो ये रो को हम नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, और फिर वो पर्टिकुलरली लास्ट 4 केसेस लिखने के बजाय आप ये लिख सकते हैं कि केस नंबर 6, सॉरी दिस इज 5 6 7 8 9, केस नंबर 6 7 8 एंड 9। ओके, इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं और लास्ट 4 केसेस में भी मेंशन कर सकते हैं। सो एक्सेप्ट लास्ट 4 केसेस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इंटरप्रेट योर रिजल्ट, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म, देन switching table, and after observing the entries in the last column we can interpret the result.